बिहार विधान परिषद के 1 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के एनडीए ने आज अपना उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि संयुक्त रूप से जदयू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में एनडीए के तमाम घटक दल के नेतागण मौजूद रहे। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए जिस तरह से जो उम्मीदवार हैं ललन प्रसाद, उनकी जानकारी दी गई कि वो कौन हैं और कब से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि ललन प्रसाद जो हैं जेडीयू के एक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों पर वो कई बार पदाधिकारी के रूप में नियुक्त भी रह चुके हैं। आप सबको मालूम है कि विगत दिन राजद के एक एमएलसी का सदस्यता खत्म हुई और जिसको लेकर उस रिक्त स्थान पर चुनाव का घोषणा हो गया, जिसको लिए हम लोग ने आज उम्मीदवार के रूप में एनडीए के जनता दल यू के उम्मीदवार के रूप में हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग ने सब लोग ने तय कर लिया और उस महत्वपूर्ण जिनका घोषणा हम लोग नाम का करने जा रहे हैं, हमें आज यह कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है हृदय से कि हम लोग ने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिनका नाम श्री ललन प्रसाद जी हैं और वो शेखपुरा जिला से आते हैं और लंबे समय स्थापना समता पार्टी जो हमारी पार्टी थी, समता पार्टी के स्थापना काल से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हमारे नेता के न्याय के साथ विकास में यकीन रखते हुए समाज के सभी तबके को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति के लिए वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आज वो हमारे जिला परिषद सदस्य के रूप में कई हमारे महत्वपूर्ण पार्टी के पद पर रहे हैं। वहाँ जिला उपाध्यक्ष हैं, विधान सभा प्रभारी के रूप में काम किए हैं और संगठन के कई लगातार कई राजनीतिक प्रदेश राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहे हैं। और हमें यह कहते हुए और भी काफ़ी प्रसन्नता हो रही कि समता पार्टी से वो लगातार हम लोग के पार्टी में बने हुए हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनका नाम का घोषणा करते हुए हम लोग को काफ़ी प्रसन्नता हो रही है आज। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह अभी हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में विधानसभा का जो 4 जगह उपचुनाव हुआ, जनता ने जिस तरह अपना फैसला सुनाया और अभी भी जब हमारे उम्मीदवार के चेहरा को देखेंगे तो उससे साफ झलक जाएगा, पता हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से जमीनी कार्यकर्ता है। इस तरह से हम लोग को पार्टी के अंदर काम करने वाला व्यक्ति को हमारे नेता लोग सभी शीर्ष नेतृत्व ने सभी आपस के एनडीए घटक दल के सभी लोगों ने तय करके उम्मीदवार बनाया है। तो हम इस अवसर पर उनको ढेर सारी उन्हें शुभकामना भी देता हूं और उनका नाम का घोषणा करते हैं। और आगे हम माननीय भाजपा के अध्यक्ष नेता श्री उमेश कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे संजय श्री गांधी जी, रसूल बलियावी जी, ललन सराफ जी, रविंद्र प्रसाद जी, श्री अशरफ अंसारी जी, केसरी जी, अन्य सभी सम्मानित नेतागण जो बैठे हैं। आज एनडीए गठबंधन के जो विधान परिषद के उम्मीदवार की घोषणा हुई है श्री ललन प्रसाद जी का, और जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जदयू के द्वारा बताया गया कि एक धरातल के जमीन के कार्यकर्ता को जो समता पार्टी से लेकर और आज जनता दल यू तक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं और संगठन के साथ साथ पंचायती राज के स्थानीय निकाय के लगातार 3 बार से प्रतिनिधि भी हैं और ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को, धरातल के कार्यकर्ता को पार्टी ने आज उम्मीदवार बनाया है। तो मैं घटक दल का एक सदस्य होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते माननीय नीतीश कुमार जी को, जो एनडीए गठबंधन दल के नेता हैं, उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने एक साधारण कार्यकर्ता को सदन तक जाने का मौका दिया है और पार्टी को ऐसे ही कार्यकर्ता जो सींचने का काम करते हैं उनको आपने एक सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मैं एनडीए के माननीय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जमीनी कार्यकर्ता दिया है, वो सौभाग्य से हमारे जमुई लोकसभा अंतर्गत शेखपुरा विधानसभा के साथी हैं और पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए जनता दल यूनाइटेड से। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए एनडीए के सभी साथियों का, जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व है, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम बधाई देते हैं ललन बाबू को प्रत्याशी बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नता हुई कि ललन प्रसाद जैसे जमीनी नेता को, जो 94 से ही समता पार्टी जनता दल रहने का कार्य किए, लगातार 3 टर्म जिला परिषद के सदस्य रहे और लगातार जमीन से जुड़कर ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता को जो बनाया गया आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, पूरे हम लोग समर्थन करते हैं कि बिहार भर में जनमानस में बात जाएगी कार्यकर्ताओं में, क्या सही कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर जनता दल यूनाइटेड ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं। एनडीए के सभी नेताओं को बधाई देते हैं कि सब लोगों ने मिलकर इस बात का समर्थन करने का काम किया। बिहार की एक सीट पर होने वाले विधान परिषद उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार ने अपना उम्मीदवार नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने समता पार्टी के समय से ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मतलब कह सकते हैं कि ललन प्रसाद जो हैं वो जेडीयू के एक संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब जेडीयू का नाम समता पार्टी हुआ करता था उस समय से वो उनका जुड़ाव जदयू से रहा है। ललन प्रसाद अति पिछड़ा समाज के धानुक जाति से आते हैं और सीएम नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दरअसल लालू परिवार के करीबी आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई विधान परिषद की एक सीट एनडीए में जदयू के खाते में आई है। जेडीयू की तरफ से इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एनडीए ने ललन प्रसाद को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ गठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे। एनडीए उम्मीदवार ललन प्रसाद शेखपुरा के रहने वाले हैं। ललन प्रसाद जदयू के जमीनी नेता हैं और छात्र जीवन से ही सीएम नीतीश कुमार के साथ राजनीति करने में लगे हैं। ललन प्रसाद अति पिछड़ा समाज से आते हैं और वो धानुक जाति के हैं। 52 साल के ललन प्रसाद पार्टी के स्थापना काल से ही जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। 2001 से 2005 तक घाट कुसुम्बा प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष रहे। साल 2009 से 13 तक शेखपुरा में जेडीयू के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। इसके साथ ही अस्थामा के विधानसभा प्रभारी का दायित्व भी पार्टी ने उन्हें सौंपा था। ललन प्रसाद शेखपुरा के जिला परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह शेखपुरा में पार्टी और संगठन विस्तार के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं। जेडीयू नेता ललन प्रसाद समता पार्टी के गठन के समय से ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से ललन प्रसाद को आज पार्टी के द्वारा एनडीए गठबंधन के द्वारा जो उम्मीदवार बनाया गया है, उनकी कार्य और उनकी छवि को देखते हुए बनाया गया है। बता दें कि जिस तरह से जेडीयू आरजेडी के करीबी माने जाने वाले, खासकर लालू के करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह की सदस्यता रद्द की गई थी, उसके बाद से यह सीट खाली था और ये जेडीयू के खाते में चला गया था। जिसके बाद आज संयुक्त रूप से एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक कर यह निर्णय लिया गया और आखिरकार ललन प्रसाद को विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।